हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के 6 नंबर तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है 7 नंबर का। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक खेल का मैदान है, उस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट में उसका एक चक्कर लगा देता है। समझ रहे बात को? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस 18 और इस 12 का एलसीएम निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंडन विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग बताइए, आप लोग तो इतनी बार बना चुके हैं एलसीएम निकालने के लिए कि अब इसमें कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए। 18 और 12 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं बताइए? 18 लिखेंगे इस तरह से, फिर उसके नीचे में 12 लिखेंगे। ठीक, अब बोलिए क्या होगा? 18 का यहाँ क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन। तो 18 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए तो क्या होगा बताइए? 2 गुना 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 2। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 दूनी 18। 12 लिखना है तो 12 में 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4 और 3 की घात 1, 4 तिया 12। ये सब तो बहुत आसान बात है, कोई खास मुश्किल चीज़ तो है नहीं। अब बताइए, अब निकालना है एलसीएम किसका किसका? 18 और 12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा तो बताइए? 2 की घात यहाँ 1 है, 2 की घात यहाँ 2 है। एलसीएम में हम लोग क्या लिखते हैं? अधिक घात या कम घात? अधिक घात, तो 2 की घात 2 लिखेंगे। फिर यहाँ एलसीएम में 3 की घात 2, 3 की घात 1। अधिक घात कितनी है? 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, ठीक ना? और 4 नमा 36, यानी कि 36 मिनट के बाद। यहाँ पूछ रहा है कितने समय के बाद, तो हम लोग लिखेंगे अतः 36 मिनट के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आई होगी, कुछ लोग इसको प्रैक्टिकली नहीं समझे होंगे। ठीक है, ये तो समझ गए कि हाँ 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग मतलब डायग्राम से भी समझना चाहते हैं, ठीक ना? तो वैसे स्टूडेंट जरा सा एक बार देखिए। सबसे पहले एक खेल का मैदान है, उसकी ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो मान के चलिए ना, यही वृत्ताकार पथ है, ये आपका हो गया वृत्ताकार पथ, वृत्त के आकार का। बीच में यहाँ खेल का मैदान है और चारों तरफ से ऐसे वृत्त के आकार का पथ है, ठीक ना, दौड़ने वाला। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। अब एक काम कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक ना? देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके, एक ही स्थान, इस स्थान को ले लेते हैं, एक ही समय, कोई एक टाइम होगा, उसी टाइम पर और एक ही दिशा में भी चलते हैं, यानी कि दिशा भी सेम ही है, मान के चलिए इसी दिशा में, ठीक ना? तो सोनिया को, अगर सोनिया इधर, यहाँ देखिए एक सोनिया है और दूसरा कौन है? रवि है, ठीक ना? यहाँ रवि है। तो सोनिया अगर इधर दौड़ना स्टार्ट करती है, इस पथ पर इस तरह से दौड़ती है, तो दौड़ते 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 वो 18 मिनट में फिर यहाँ पहुँच जाएगी। यानी एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा? सोनिया को 18 मिनट लगेगा। ठीक, अब देखिए रवि जो है, वो रवि भी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा सेम उसी टाइम पर, इसी दिशा में, डायरेक्शन भी वही रहेगा, इसी दिशा में दौड़ना चालू करेगा इस पथ पर, दौड़ते दौड़ते यहाँ तक आएगा। एक चक्कर लगाने में उसका कितना टाइम लगेगा रवि को?
12 मिनट लगेगा। आ गई बात समझ में? अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब कहता है कि पुनः वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर, उसी स्थान पर कब मिलेंगे। अभी देखिए, रवि तो थोड़ा सा फास्ट दौड़ता है क्योंकि वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। सोनिया थोड़ा धीरे धीरे दौड़ती है, तो एक ही समय में जब यहाँ से सोनिया और रवि दोनों दौड़ना चालू करेंगे तो रवि तो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि रवि तेज दौड़ता है और सोनिया रह जाएगी पीछे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखिए 36 मिनट के बाद क्या होगा वो देखिए, आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट के बाद देखिए क्या होगा। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक सोनिया एक बार आएगी तो 18 मिनट, अब फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक आएगी तो फिर कितना? 18 मिनट। 18 18 36, यानी सोनिया 36 मिनट के बाद कहाँ पर रहेगी? फिर वही प्रारंभिक स्थान पर ही रहेगी, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही रहेगी 2 चक्कर लगाने के बाद, ठीक। और 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद रवि कहाँ रहेगा वो देखिए। रवि को यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाने में कितना मिनट? 12 मिनट। फिर दूसरा चक्कर लगाने में कितना मिनट? 12 मिनट। तो 12 12 24, और फिर तीसरा चक्कर लगाने में कितना मिनट? फिर 12 मिनट। तो 12 तिया 36, यानी 36 मिनट में, 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया दोनों एक ही स्थान पर, इसी स्थान पर पहुंच जाएगा। अंतर होगा कि रवि 3 चक्कर लगा के पहुंचेगा और सोनिया 2 चक्कर लगा के पहुंचेगी। रवि कितना चक्कर लगाएगा? 3 चक्कर लगा के पहुंचेगा और सोनिया 2 चक्कर लगा के पहुंचेगी, और वापस से रवि भी उसी स्थान पर और सोनिया भी उसी स्थान पर होंगे 36 मिनट के बाद। आ गई मेरी बात समझ में? इस तरह से सवाल को समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर इसको लिखना है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, या अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।